ये बताइएगा कि एक तो मुलाकात आपकी नहीं होने दी गई है, ये वैसे सबको ही पता था, आप लोगों को भी यकीनन पता होगा कि मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वज़ीर आला साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जी कि अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, जब हमारी बारी आएगी तो हम भी जो है हिसाब बराबर करेंगे। सर अभी वो हिसाब बराबर कर रहे हैं, अगर आप लोग भी यही सोच रहे हैं कि अपने टाइम पे हिसाब बराबर करेंगे तो ये हिसाब बराबर होता रहेगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल, आज वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब जो है 10वीं बार अडियाला जेल आए। इनके पास अदालती अहकामात भी हैं, लेकिन बदकिस्मती देखें इस मुल्क की कि जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो ना किसी अदालत को मान रहा है, ना अदालती हुक्म को मान रहा है, ना कानून और आइन को मान रहा है। आज 10वीं दफ़ा CM सोहेल अफरीदी साहब को अपने कायद इमरान खान साहब से मिलने तो नहीं दिया गया, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो इस तनाजुर में नहीं की गई। आपने देखा होगा कि उससे पहले मंगल की रात को जो वहाँ पे अलीमा खानम के साथ जो हुआ, जो नौरीन बीबी, उज़मा बीबी और हमारी खवातीन और दीगर कारकुनान के साथ जो हुआ, शाहिद खटक साहब के साथ जो हुआ, मीना खान अफरीदी साहब के साथ जो हुआ, वो सब आपके सामने है। ये बात उस तनाजुर में की गई क्योंकि हमारी जो वहाँ पे अलीमा आपाती या बुशरा बीबी है तो वो नॉन पॉलिटिकल है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई से मुलाकात के लिए आती हैं, और पहले जो गैर कानूनी काम था वो तो गवर्नमेंट ने किया। मंगल के दिन अदालती अहकामात है इमरान खान साहब के कि जी वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने पहले गैर कानूनी काम ये किया कि उनको मिलने नहीं दिया। तो उसके तनाजुर में जब वहां पे एक धरना शुरू हुआ और फिर जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। अच्छा शफी जान साहब, इस बात को तो मैं साइड पे रख देता हूँ ज़रा। आप ही के सूबे KPK से शेर अफजल मरवत साहब है, एक तो ये वाजे कर दें कि वो हैं किसके साथ। दूसरा, आज उन्होंने हमारे ही टीवी चैनल पे, हमारे टीवी चैनल के प्रोग्राम में अरशाद आरफ साहब के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ जो है उसको इसी सिस्टम के अंदर रह कर अपने आप को बचाना होगा, और बानी की रिहाई के दूर दूर तक बचने के कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। वो किसके साथ हैं? देखिए, जहाँ तक शेर अफजल मरवत साहब की बात है तो वो इस वक्त ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा कि इमरान खान के अहकामात के बाद उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। इस वक्त अगर आप उसको टीवी चैनल्स पे भी देख रहे हैं तो उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा होता है, बल्कि एक सीनियर कानूनदान या सीनियर सियासतदान लिखा होता है। जहाँ तक बानी की जो रिहाई की बात है तो बानी की रिहाई इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब अल्लामा नासिर साहब और महमूद खान अचकजई साहब को जो जिम्मेदारियां दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, तो वही इस तहरीक को, इस मजम्मती तहरीक को, धरने को या जो भी वो मुज़ाकरात हो वही उसको लीड करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। जहां तक इस सिस्टम की, इस निज़ाम की बात है तो इस निज़ाम में तो पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। कोई पॉलिटिकल स्पेस हमें नजर नहीं आ रही। 9 अप्रैल से लेके जब से रिजीम चेंज हुआ है उस मुल्क में, उसके बाद एक सीक्वेंस आप देख लें, 9 मई देख लें, 26 नवंबर देख लें, इलेक्शन पे जो हमारा मैंडेट था उस पे डाका देख लें, हमारी सीटें छीनी गई, लोगों को डिसीट किया गया, लोगों को FIR में चार्ज किया जाता है। 64,000 FIRs हमारे खिलाफ हुए हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हमारे जेलों में गए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में गए हैं। तो एक सीक्वेंस है जो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी निज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर्वाइव भी करेगी और इंशाल्लाह इसी निज़ाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ठीक करेगी। शफी जान साहब ये बताएं कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब हैं इनका भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, वो मुमकिनात की बात कर रहे हैं, और उसके पीछे वो 9 मई, उसके पीछे वो फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं, जो राब्ते हैं, जो बहुत सारे उस वक़्त जो PTI की जानिब से एहतजाज भी किया गया था, तो उनको लिंक करके वो ये बात कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो फैज़ हमीद साहब का आपने देखा होगा कि 15 महीने के ट्रायल के बाद उनको आज 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो ये एक इदारे के अपनी ही जर्नल थे, इदारे ने ही कार्रवाई की है, इदारे ने कोर्ट मार्शल किया, तहकीकात की है और उन्हीं ने सज़ा दी है। ये इदारे का होली सोली जो है वो इदारे की जिम्मेदारी थी, इदारे ने इस चीज़ को टेकअप किया और उसी ने इसको आज उसके सज़ा भी अनाउंस कर दी। और जहाँ तक इमरान खान साहब की केसेस की बात है या 9 मई की केस की बात है, तो देखिए हम तो डे 1 से ये कह रहे हैं कि 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, हमारी तो डे 1 से यही स्टैंडिंग है। जिसने 9 मई किया, बिल्कुल आपके पास CCTV फुटेज होगी, वो लेके आए, जो भी उसमें मुलविस है उसको पकड़ें, उसको सजा दें। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब की ट्रायल की बात है, तो देखिए सिविलियन लोगों का मिलिट्री
मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। और ऐसे कोई मतलब हमने गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम ही नहीं किया जिसकी वजह से हमारे ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो। ये जितनी भी मुकदमात बनाए गए हैं वो जाली हैं, वो सियासी हैं, वो बेबुनियाद हैं। जो 9 मई की जी इनके पास एक एविडेंस है, मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, वो इतनी वीक एविडेंस है कि उसमें 2 पुलिस वालों की गवाही है और 2 पुलिस वालों का ये फैसले में लिखा गया है कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे था और एक पुलिस वाले ने अपने मुंह पे तौलिया डाला हुआ। तो इस किस्म की एविडेंस में 9 मई का केस जो है इस वक्त खड़ा है। और जबकि 2 पुलिस जिसको उन्होंने बाय नेम बताया गया है कि जी वहां पे मौजूद थे, वो रिकॉर्ड के मुताबिक छुट्टी पे थे। तो इतने वीक स्टैंडिंग के साथ ये केसेस कैसे सर्वाइव करेंगे? इन केसेस का कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई हो रही है। और हम मिलिट्री कोर्ट्स में जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो आपका इतवार को फिर जलसा है और दूसरा पिछली मंगल को जो हुआ, क्या इस मंगल को भी आप लोग, आपका मतलब है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जाएगी दोबारा वहां पर या नहीं? देखिए राना साहब, इतवार को जो जलसा है वो मेरे हलके में है, कोहाट में। हाँ जी, मुझे पता है। इंशाअल्लाह वहां पे एक पाकिस्तान तहरीक जी तहरीक इंसाफ का जमा गफ़ीर होगा। उसमें तमाम जो कोहाट की आम आवाम होगी उनकी शिरकत होगी और ये एक बेहतरीन पावर शो होगा, क्योंकि कोहाट जो है वो तहरीक इंसाफ का किला है, गढ़ है। और सोहेल आफरीदी साहब उसको लीड करेंगे, वो वहाँ से खिताब भी करेंगे और आगे का लाए अमल भी देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक जलसा है कोहाट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जहाँ तक मंगल की बात आपने की है राना साहब, मंगल का दिन जो होता है वो इमरान खान साहब की फैमिली से मिलने का दिन होता है, वकला से मिलने का दिन होता है। और ये अदालती अहकामात के मुताबिक है, अदालत का एक हुक्मनामा है जिसमें ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि मंगल के दिन उनकी फैमिली और वकला मुलाकात करेंगे और थर्सडे को जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप उनसे मुलाकात करेगी। बिल्कुल हम मंगल को दोबारा जाएंगे, उनसे फैमिली का मिलने का दिन है, जो हमारा कानूनी हक है, जो हमारा आईनी हक है। इमरान खान साहब का कानूनी और आईनी हक है कि वो अपने फैमिली से मिले। इसी में इजाफा कर लें, अगर उनको जेल से उस वक्त तक मुंतकिल कर दिया जाता है तो फिर लाए अमल जो है वो मौके पे देंगे या तैयार कर चुके हैं? देखिए, जेल से तो पहले भी वो अटक से यहाँ पे आए हैं और इनका यही कुछ प्लान है कि इनको दोबारा यहाँ से कहीं और मुंतकिल करें। देखिए राना साहब, ये बात बड़ी वाज़े है कि जेल के अंदर बैठा एक शख्स जो है वो पूरे सिस्टम को हिला रहा है और सिस्टम को ये समझ नहीं आ रही कि इस बंदे को कैसे हैंडल करें। कभी हमारी जमात पे पाबंदी की बात करते हैं, कभी हमारी हुकूमत पे ये गवर्नर राज की बात करते हैं, FIRs, लोगों को उठाना, आइसोलेशन में खान साहब को डालना, उनके बहनों के साथ बाहर सलूक, बुशरा बीबी के साथ जेल के अंदर जो सलूक हो रहा है, खान साहब को जो ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सिस्टम खुद इस वक्त पजल में है, एक सिस्टम को खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन जेल के अंदर जो शख्स इमरान खान साहब बैठे हैं वो इतने मकबूल हो गए हैं कि किसी को समझ नहीं आ रही। एक खौफ है इमरान खान साहब का जो इनके दिल में बैठ गया। ये बताएं, आपने हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की थी, असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया कि हरीपुर के इलेक्शन में आपके पास जो ओरिजिनल या जो भी उनको फॉर्म 45 आप कहते हैं, हाँ आप जीते हुए हैं। तो फिर उसके हवाले से ये भी खबर आई थी कि कोई तहकीकात करने का ऑर्डर भी हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से खामोशी है। हो सकता है जो है वो बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा हो, तो वो हमें कुछ बताएं कि क्या कुछ हो रहा है या कोई मट्टी नहीं जी। वो जो हरीपुर का जो इलेक्शन है उसके तमाम फॉर्म 45 हमने हासिल कर लिए हैं, तमाम 602 पोलिंग स्टेशन के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो वहाँ पे उस पर सिग्नेचर वहाँ मौजूद हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट के साइन कंप्लीट मौजूद हैं। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट कर दी है। अब जो ये दूसरा मरहला शुरू हुआ है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान वहाँ पे तैनात थे, जो पोलिंग स्टेशन पे तैनात होते हैं, उनके जो हैं वो बयानात और एफिडेविट जो हैं वो कलमबंद हो रहे हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हम मंजर आम पे लाएंगे। हमने पहले भी दावत दी है और चैलेंज भी किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर बाबर नवाज साहब ये समझते हैं कि उन्होंने ये इलेक्शन जीता हुआ है तो उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद होंगे। हमारे पास हमने कंप्लीट कर दिए हैं और मैं ये दावा कर रहा हूं कि इनके पास फॉर्म 45 भी नहीं है। और इन्होंने जो फॉर्म 47 के रिजल्ट को जो इशू किया है वो भी इस्लामाबाद से इशू हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी शक्कू शुबात पैदा करती है। उस इंक्वायरी पे हम लगे हुए हैं और वो चीज़ हम सामने लाके इन लोगों के चेहरे बेनकाब करेंगे।